Audio Jungle। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट शगुन दत्त शर्मा ने चिंता जताते हुए कहा है कि हमीरपुर में जिस तरह पंजाब से आकर लोगों ने स्थानीय लोगों से रात को मारपीट की है, वो हमीरपुर में सुरक्षा की दृष्टि से चिंतनीय विषय है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जब दोपहर 2 बजे के बाद केवल इमरजेंसी में आवागमन होता है तो फिर ये लोग किस तरह रात को यहाँ पहुँचे, वो अपने आप में एक प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जिस तरह रात 3 बजे के करीब इतनी बुरी तरह मारपीट और हिंसा को अंजाम दिया गया, उससे जिला में कानून व्यवस्था का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से शहर के लोगों में डर का माहौल है कि जब पुलिस थाने से महज कुछ दूरी पर इस तरह की वारदात हो सकती है तो वाकई जगह जनता की सुरक्षा की हालत क्या होगी, ये सामने नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर शहर की सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए जाने की त्वरित आवश्यकता है। सगुन ने कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरह पीड़ित परिवार उनके समय पर सुनवाई न होने की बात कर रहा है और इसके पीछे किसी सरकार के नुमाइंदे और उसके परिवार के उच्च राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है, जो अपने आप में एक गंभीर मसला है जिसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है और आए दिन हत्या, रेप जैसे घिनौने अपराध देवभूमि में बढ़ रहे हैं। शगुन दत्त ने कहा कि इस मामले की जांच स्टेट सीआईडी के एसपी रैंक के अफसर की अगुवाई में की जानी चाहिए ताकि इस मामले में जिसकी जो भूमिका है वो सामने आए और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में दखल देकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने का प्रयास करें और कानून व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दें, क्योंकि गृह विभाग स्वयं उनके पास है। तो इस तरह की वारदात से उनके विभाग की गत दिवस पंजाब से आए हुए लोगों ने जिस तरह से हमीरपुर में स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की है वो बहुत ही निंदनीय मामला है और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया उससे साफ नज़र आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कानून का जनाजा निकल चुका है। कांग्रेस पार्टी पहले भी बहुत समय से इस बात को कहती रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो जब से भाजपा सरकार इस प्रदेश में आई है वो बुरी तरह बिगड़ चुकी है। इस पूरी वारदात के अंदर जो सबसे पहला सवाल उठता है वो ये है कि जब 2 बजे तक आजकल कोरोना काल में हमारे यहाँ मूवमेंट होती है, उसके बाद मूवमेंट जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, तो वो किस तरह से जो है वो लोग जो हैं वो बॉर्डर को क्रॉस करके आए हैं। दूसरी बात कि अगर वो जिस तरह से उन्होंने रात को हमला किया है तो उस वक्त जो हमारी पुलिस है या बाकी जो भी हमारे यहाँ होमगार्ड के जवान ड्यूटी देते हैं, गश्त पे होते हैं रात को, वो उस वक्त कहाँ थे? कितने लंबे समय तक और इतने खूंखार तरीके से वारदात होती रही परंतु किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसी तरह से जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका को लेकर भी जो है वो सवाल वो लोग उठा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है, हमें मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो स्टेट सीआईडी से एक एसपी रैंक के ऑफिसर से करवाई जाए ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो पीड़ित व्यक्ति को जो है वो न्याय मिल सके। उसी तरह इस मामले में बहुत एक बात निकल के आ रही है, जिस तरह से वो पीड़ित व्यक्ति जो हैं उनके परिवार के सदस्य मीडिया में बयान दे रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो किसी बहुत बड़े सरकार के नुमाइंदे या इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनका भी जो है वो संरक्षण इस पूरे के पूरे मामले में जो है वो उन लोगों को प्राप्त था। तो अगर कुछ इस तरह का है तो वो भी जनता के सामने आना चाहिए और जो भी दोषी इसके अंदर पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के जो वारदात हैं वो पहले तो नहीं होते थे। जब से ये सरकार आई है तब से इस तरह की, चाहे वो हिमाचल में गोलियां चलने की बात हो, इससे पूर्व बद्दी में कसौली में गोलियां तक चल गई, तो ये किस तरह की कानून व्यवस्था है। और हम ये मांग करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह विभाग स्वयं अपने पास है तो वो इसमें इंटरफेयर करें और हिमाचल प्रदेश की जनता की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करें। और इसके पीछे जो भी लोग हैं, अगर किसी सरकार से संबंधित या किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का अगर किसी का जो है वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर भी जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। Audio Jungle।